माफिया गुंडा बदमाशों का संरक्षण कर रहे हैं। अखिलेश यादव का जिस तरह से अपराधी और गुंडा माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई सरकार करती है तो उसके बचाव में खड़े होते हैं, उसके लिए दलीलें देते हैं। मठ मंदिर के पुजारी और अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझ में आता। अपराधी की कोई जाति नहीं। पीड़ित पक्ष अगर थानों में जाता था तो उनकी FIR नहीं लिखी जाती थी, उनको भगा दिया जाता था। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता की, जिसमें अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से माफिया गुंडों और बदमाशों का संरक्षण कर रहे हैं, इससे वो प्रदेश में अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करके कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रही है। साथ ही यह भी कहा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जो प्रदेश में विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको इस वीडियो को दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश यादव जी हमारे साथ बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर जो हुआ है उस पर जांच होगी, जांच होने के बाद उन अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। कैसे देखते हैं सर? देखिए, अपराध करने वाले अपराधी के पक्ष में खड़ा होना, उसके बारे में जांच की बात कहना, इससे साबित होता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है, अपराधियों को पल्लवित और पोषित कर देती है समाज। उत्तर प्रदेश में अपराध कैसे आगे बढ़े, उन अपराधियों को संरक्षण करके समाजवादी पार्टी तैयार करती है। नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं है। जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसी के तहत हमारी सरकार ने कार्रवाई किया। सर, उन्होंने एक बात और कही, अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो बुलडोजर का रूप गोरखपुर की तरफ होगा। कैसे देखते हैं? ये मुंगेरी लाल का सपना न देखें, सरकार अब उनकी आने वाली नहीं। ये सपना छोड़ दें कि सरकार आने वाली। 2027 में जिस तरह से अपराध और अपराधियों का संरक्षण देने का काम सरकार करे, सनातन धर्म को जो लोग अपमानित करने वाले हैं, सनातन धर्म को जिस तरह से माफियाओं से तुलना करने वाले, जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है अखिलेश यादव अब सरकार में आने का सपना छोड़ दें, क्योंकि अब एक बार फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से माफिया गुंडा बदमाशों का संरक्षण कर रहे हैं, वो प्रदेश के लिए एक तरह से कहा जाए कि अराजकता को बढ़ावा देने वाला है। दूसरा, नियम कानूनों को धज्जियां उड़ाने वाला है। और अपराध कोई जो करने वाला व्यक्ति होता है वो किसी जाति धर्म मजहब से नहीं होता, वो अपराधी होता है। जो कुकृत्य करता है उसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, और संविधान में ये अधिकार भी दिए गए, कानूनों में ये अधिकार भी दिए गए। तो अखिलेश यादव का जिस तरह से अपराधी और गुंडा माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई सरकार करती है तो उसके बचाव में खड़े होते हैं, उसके लिए दलीलें देते हैं, वो देश के लोकतंत्र के लिए, प्रदेश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। उनको मठ मंदिर के पुजारी और अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझ में आता। जिस तरह से अगर देखें, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मोहित खां, नवाब सिंह यादव के पक्ष में समाजवादी पार्टी पूरी खड़ी हुई है। इनको अपराधियों को, ये लोग अपराध के श्रेणी में कितना, इस प्रदेश में कितने लोगों के जाने ली है, कितने लोगों के मांग के सिंदूर उजड़े हैं, कितने लोगों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर
काम करके भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और पूरे चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था दिया है। इससे लोगों को न्याय मिल रहा है। सर, अखिलेश यादव जी लगातार इस इनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, कह रहे हैं जाति। देखिए, अपराध की कोई जाति, अपराध करने वाला जो भी व्यक्ति है वो कोई जाति नहीं है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती और अपराधी जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी योगी की सरकार काम कर रही है। सर, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जब कभी सत्ता में आएगी सपा तो इसकी जांच होगी, सभी इनकाउंटर जो हुए हैं उसकी जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा वो सलाखों के पीछे होगा। वो सत्ता में अब आने वाले ही नहीं। मुंगेरी लाल का सपना अब न देखें, सत्ता में आने वाले नहीं, क्योंकि प्रदेश की जनता हमारी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक 2017 से लेकर 2024 तक जो प्रदेश में विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और उसके साथ साथ कानून का राज हुआ है। लोगों जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल रहा है। अखिलेश यादव के ज़माने में पीड़ित पक्ष अगर थानों में जाता था तो उनकी FIR नहीं लिखी जाती थी, उनको भगा दिया जाता था और उनका संरक्षण उनकी पार्टी से सांसद और विधायक जो चुने जाते थे सरकार के मंत्रियों द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता था। लेकिन योगी की सरकार में जो भी है, गुंडा है, माफिया है, बदमाश है, उसके खिलाफ सख्ती के साथ हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि जो माफिया हैं मठाधीश हैं उनको एक ही संज्ञा दे दी है, जिसके बाद अब ये सनातन धर्म का अपमान है। तमाम महंत और मठाधीश और अपराधी में अगर अखिलेश यादव को अंतर नहीं समझ में आता तो आप कल्पना कर सकते हैं वो राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जो हमारे सनातन धर्म के लोग जो है जीवंत पर्यंत बनाए रखने के लिए मठ हो, मंदिर हो, पूजा अर्चना, इन सबको समाज जीवन में जीवंत बनाए हुए हैं, उनके बारे में अगर अपराध के वाले करने वाले के श्रेणी में अगर तुलना कर रहे हैं तो ये इतना बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। और अखिलेश यादव से और कोई उम्मीद नहीं हो सकती। सर, सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और अधिकारी जमीनों का खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सर? बहुत बड़ा ये देखिए, अगर आप देखें तो उनकी पार्टी की सरकार के समय जितने भी जमीनों के काम हुआ करते थे वो समाजवादी पार्टी के लोग रहा करते थे। गरीबों की ज़मीनों को अतिक्रमण कर लिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिन लोगों ने गरीबों को ज़मीनों को कब्जा किया था उनसे मुक्ति दिलाई गई और गरीब को न्याय दिलाया गया। सर, सपा और कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो उपचुनाव आने वाला है सर उस पे जो है 10 की 10 सीटों पे इंडिया के देखिए, जब से समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठजोड़ हुआ है तब से अखिलेश यादव को सनातन धर्म, प्रदेश की जनता का अपमान, ये सब उनके आचरण व्यवहार में आ चुका है और वो लगातार यही काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता आने वाले दिनों में इसका जवाब देगी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।